अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10.2 है। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। लास्ट लेक्चर में हमने 10.1 कवर की थी, तो आज हम 10.2 पे जा रहे हैं और उससे पहले कुछ फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, आपकी बुक में मेंशन है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया है। ये फार्मूला ओपन करने से अल्फ़ा माइनस बीटा कोई मतलब कोई एंगल हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो, यहाँ पे 180 थीटा काइंड ऑफ कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी। ये फार्मूला आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। इधर से आपने ये फार्मूला सेम ही है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके फार्मूले में प्लस है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो इस फार्मूले में माइनस आ जाता है। रिमेनिंग फार्मूला सेम है। साइन का फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला और टेन का फार्मूला, मतलब तीन बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला है, एक ये बेसिक फार्मूला है और एक ये बेसिक फार्मूला। अगर आप ये याद रख लें तो रिमेनिंग फार्मूलाज आपको याद हो जाते हैं, सिर्फ साइंस का फ़र्क है, बाकी आपके पास क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मूव करते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि प्रूव करना है कुछ रेशियोज़ को आपने। तो हम इसका कोई भी पार्ट जो है मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपके पास ले लेता हूँ, जो कि है 180 साथ में है प्लस थीटा, और इक्वल में वो कहता है कि आपने प्रूव करना है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है, कई जगहों पे डिफरेंट वेज में हुआ भी हुआ है। हम इसमें यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सीखेंगे। अब बेसिकली इसमें आपने फोकस करना है कि है क्या। ये फॉर्म है इस तरह से, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा साइन अल्फा कॉस बीटा और साथ में प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये फार्मूला आपके सामने पिक्चर में आपको नजर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसे ओपन करें, आप इसे प्रॉपर सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आप ओपन करेंगे, किस तरह से ओपन करेंगे, साइन के आगे 180 प्लस थीटा, मतलब 180 की जगह अल्फा है और थीटा की जगह बीटा है। ओपन करें, आपके पास आता है साइन 180 और कॉस थीटा एज इट इज, और प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे कॉस 180 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें। सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन 180 आपके पास 0 देता है, यू कैन चेक फ्रॉम कैलकुलेटर। कॉस थीटा है यहाँ पे, और कॉस 180 आपको जो है -1 देता है, यू कैन चेक फ्रॉम कैलकुलेटर। और ये हमारे पास साइन थीटा, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। 0 माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, और यही आपके पास जो है राइट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत आसान सा पार्ट है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा दिया है। इसके रिमेनिंग साइन वाले जहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। 180 की जगह 270 हो सकता है, 360 हो सकता है, आगे कैलकुलेटर का काम है, और कोई मुश्किल बात नहीं। एक मैं आपको कॉस वाला करवा देता हूँ, एक मैं आपको टेन वाला करवा देता हूँ, रिमेनिंग आप बड़े आसानी से कर लेंगे। सो पार्ट नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों के पास है, कॉज है, साथ में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप फोकस कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसे ओपन करेंगे तो ये कहता है कॉस अल्फा, और मतलब 180, साथ में वो कहता है कॉस थीटा, और अगर इस फॉर्मूले में जो है थीटा का मतलब यहाँ पे मतलब बीटा की जगह ये थीटा है। अगर ये प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ पे याद रखें माइनस आता है, और यहाँ पे फिर से साइन अल्फा और साइन जो है वो आ जाता है बीटा। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है ये फार्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, मैंने आपको पहले बताया था। आगे सिंपल है, कैलकुलेटर से अपने वैल्यूज पुट करनी है। -1 है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास कॉस थीटा, ये माइनस साइन की वैल्यू 0 आ गई, और साथ में आपके पास है जी साइन थीटा। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ तो माइनस कॉस थीटा, और आगे आपके पास 0 ही आ जाएगा, और उस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने से आपके पास यही बात आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो इसमें और कोई मुश्किल बातें नहीं है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 फार्मूलाज के लिहाज से कर लेना है। फार्मूलाज आप याद रखेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मूव करते हैं। तो इसके अनदर पार्ट नंबर थर्ड पे आप लोग मूव कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर्म है आपके पास टेन आगे अल्फा माइनस बीटा के, मतलब ये वाली फॉर्म है। तो इसके मुताबिक टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला कहता है, मतलब टेन अल्फा पहला एंगल माइनस है तो ऊपर माइनस ही आता है, साथ में टेन बीटा, मतलब बीटा की जगह यहाँ पे थीटा है, डिवाइड में वो कहता है 1 माइनस, सॉरी नीचे फिर प्लस आ जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अब नीचे प्लस है तो ऊपर सॉरी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 to 70। अब आप वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई करना है, टेन थीटा एज इट इज। 270 की वैल्यू जो है आप कैलकुलेटर से खुद निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर आपको जो है इसका आंसर दे देगा। मतलब वैल्यू निकालने से
जी, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करते हैं 10 टू 70 की, तो आपको मैथ एरर मिलता है, बिकॉज़ इसका वैल्यू 1/0 की फॉर्म बनती है। इसका मतलब 1/0 की फॉर्म बनती है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप इस पे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ना लगाएँ। इसके ऊपर एक और तरीका आप इसका यूज़ कर लें, जैसे अब tan जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, हमने tan पढ़ा हुआ है। ये फ़ॉर्मूला आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा कहीं न कहीं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो जब इस फॉर्म में लिख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्यूशन तब भी हो जाता है, लेकिन आसान तरीका हम चूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan 270 माइनस थीटा, और डिवाइड में मेरे पास कॉस, साथ में 270 माइनस थीटा। तो ये काम हमने कर लिया, tan को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लिया। एंगल आगे जो भी है वो सेम ही रहेगा, एंगल दोनों का सेम ही था, तो दोनों एंगल भी उसके साथ ही सेम ही आ गया। अब दोनों के ऊपर फॉर्मूला आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर साइन का फॉर्मूला साइन 270 कॉस थीटा आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और साथ में आपके पास आ जाएगा जी साइन बीटा। यही काम आपने ऊपर किया, यही काम हम नीचे कर लें, फॉर्मूला अप्लाई करें। नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस 270 कॉस थीटा, प्लस के साथ आ जाएगा साइन 270 एंड साइन थीटा। तो यहाँ तक आपको बात साथ समझ आ जानी चाहिए। फॉर्मूला हमने tan का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि tan 270 की फॉर्म में जब आता है तो उसका आंसर आपको जो है वो उस फॉर्म में मिल रहा होता है और इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही होती है। आगे आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, डायरेक्ट वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लेना है। tan 270 मेरे पास जो है वो 270 -1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे आपके पास cos 30 एज इट इज़ आ गया, माइनस cos 270 पुट करेंगे तो आपके पास 0 के इक्वल आएगा, तभी इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे यहाँ पे आप 0 बनेगा, 0 के साथ आपके पास आएगा यहाँ पे कॉस जो है थीटा, सेंटर में प्लस है, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, माइनस कॉस थीटा, आगे आपके पास 0 बनेगा। अभी 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 किसी का प्लस माइनस हो रहा हो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ भी आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, 0 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ भी आपको 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब आप यहाँ पे फर्दर देखेंगे, माइनस और माइनस ये वाला कैंसिल होगा, कॉस ओवर टेन, टेन साइन ओवर कॉस होता है, तो कॉड इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉड हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का प्रूफ। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हैं। आप tan का फॉर्मूला तब अप्लाई कर लिए करें जब आपके पास इस तरह की मैथ एरर, मतलब 1/इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बन रही, बिकॉज tan का मतलब हमारे पास tan 270 का मतलब बेसिकली क्या था, साइन 270 डिवाइड बाय कॉस 270। अब इसका जो आंसर है -1, इसका 0, तो 1 -1/0 की फॉर्म जब भी बनेगी तो अनडिफाइन होगा, इसलिए उस क्वेश्चन को वो इस तरह से मैंने सॉल्व नहीं किया, ये फॉर्मूला लगा लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें यही फॉर्मूलाज का यूज़ किया गया। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कहता है कि आपने साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, और अक्सर बुक के अंदर हिंट में वो इस तरह से लिखता है कि 15 को ब्रेक करके जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं 45 माइनस 30, बिकॉज हमें 30 की वैल्यू पढ़ाई गई है, 45 की, 15 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पढ़ाई गई है। तो कहता है आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आप इसे 15 को ब्रेक करके इस तरह से लिख लेते हैं 45 माइनस 30। ऐसा करने से आपके पास जो है वो एंगल्स भी बन जाता है, मतलब अब आपके पास लेट्स सपोज ये अल्फा बन गया और ये बीटा बन गया। तो अब आपके पास फॉर्मूला देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये वाला, उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, साइन अल्फा मतलब 45 माइनस आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा है, साइन अल्फा कॉस बीटा मतलब ये आ गया, माइनस कॉस अल्फा, एंड आपके पास आ गया साइन बीटा, मतलब बीटा की जगह यहाँ पे 30 है। तो साइन 45 की वैल्यू आप जो है अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है वो याद भी होनी चाहिए। जब आप कैलकुलेटर से निकालते हैं साइन 45 की वैल्यू, तो आपको कुछ इस तरह से देता है, स्क्वायर रूट 2/2। इसको आपने इस तरह से नहीं लिखना होता, आप इसे रैशनलाइज करके 1/√2 लिखते हैं। तो इसी तरह आपके पास क्यों लिखते हैं ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास 2 है, ऊपर 2 की मतलब ये बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। ऊपर पावर 1/2 है, नीचे वाली पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाके -1 लिखी जा सकती है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाय जो है -1/2। तो -1/2 है, तो इसको आप इस तरह से 1/1/2 इस तरह से 1/√2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट बात याद रख लें, cos 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, कैलकुलेटर से मिल जाती है। cos 30 की वैल्यू
√3/2। आगे चलें, cos 45 की भी यही होती है 1/√2। sin 30 की हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। फर्दर सॉल्व कर लें, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा 3 × 1 3, 2 × √2 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसको इकट्ठा ऐसे लिख दिया जाएगा। इसी तरह 1 आएगा इकट्ठा 2 × √2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। एक स्क्वायर रूट में है, एक मतलब सिंपल है, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, इकट्ठा ऐसे करके लिख दिया गया। ऊपर हमारे पास √3 - 1, इस तरह से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो मूविंग ऑन टू इट्स अनदर पार्ट नंबर 3 पे जाएंगे। सेकंड सेम ही था, वहाँ पे भी 15 था, कॉस था, आप खुद कर सकते हैं। 10 वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा सम टाइम ट्रिकी होता है, इसको मैं इसलिए आपके लिए सॉल्व करवा देता हूँ। अब हम इनको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब 10 है, 15 है, हम फिर से लिख सकते हैं 45 - 15। अब बच्चों यहाँ पे दो तरीकों से क्वेश्चन किया जा सकता है। डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला लगा लें, या मैंने एक जगह आपको सिखाया था कि 10 के साथ हम जो है 10 को ओपन करके हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। तो जैसे आपको आसान लगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। 15 नहीं आना था, यहाँ पे 30 आएगा, क्योंकि 15 - 30 ही आपके पास 15 होगा। 45 - 30, तो इस पर डायरेक्ट आप 10 का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 45 और 30 है, तो इसकी वैल्यू में आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनती, आपको आंसर मिलते हैं। तो आप डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला अप्लाई करें। ये 10 अल्फा प्लस बीटा या 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आपको कहता है 10 आएगा एज इट इज, साथ में आप आगे लिखेंगे अल्फा। अल्फा माइनस मतलब 45, माइनस लगा के आपके पास आ जाएगा 10 30। डिवाइड में जो आप जाते हैं तो आपके पास आएगा कुछ इस तरह से 1 + 10 45, और यहाँ पे आपके पास आता है 10 30। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 45 आप कैलकुलेटर से निकालते हैं, आपको डायरेक्ट जो है वो 1 मिल जाता है, और इसी तरह 10 30 आप कैलकुलेटर से निकालते हैं तो आपको वही इस तरह से √3/3 की फॉर्म मिलती है, जो आपके पास √3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस था, तो ये आपके पास माइनस में आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, 1 एज इट इज, ये वाला 1 भी एज इट इज, और साथ में फिर √3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक ही स्टेप है। 1 - √3, ये 1 एज इट इज। बच्चे यहाँ पे गलती करके लिखते हैं 1 + 1 ऐड कर देते हैं, जबकि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो 1 × 1 √3, इस तरह से बात बनेगी, इसको ऐड नहीं कर देना। तो रिमेनिंग पार्ट इसके एक जैसे हैं, आप इसके रिमेनिंग कोई भी पार्ट ट्राई कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट में इसके एक जगह पे 10 लेट्स सपोज साइन 105 डिग्री है, तो इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आता है। इसको आप लिख सकते हैं 60 + 45। अब इसके ऊपर आप वही फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 60 cos 45 + cos 60 साइन 45। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे आपके पास फिर से cos 60 है, तो आपके पास ये 1/2 और ये 1/√2। सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 आ जाता है, यहाँ पे आपके पास √3 + 1 आ जाता है। तो 105 वाला अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे आपके पास कोई भी हो सकता है, बाकी बातें सेम है, यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इस तरह से इनको ओपन करना है। कैलकुलेटर आपको हेल्प करता है आपका वैल्यू निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, बहुत आसान है। बस यहाँ पे छोटा सा हमसे मिस्टेक हुआ कि 10 30 की जो वैल्यू हमें मिलती है वो इस तरह से मिलती है 1/√3। ये भी आपको 1/√3 की फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा स्टेप्स हमें फिर ज़्यादा करने पड़ते हैं, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बात करके दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैसे भी समझ आ जानी चाहिए, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अब आप ऊपर वाले इस चीज़ को आप अलग से सॉल्व करते हैं, इस कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और ऊपर आपके पास ये आपके पास बनेगा √3 - 1। सेम काम है आपने डिनोमिनेटर में करना है। आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे √3 है, ये डिनोमिनेटर में है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बनेगा √3 + 1। ये √3 ये √3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो रिमेनिंग आपके पास बच रहा है √3 - 1/√3 + 1। ये है आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई थॉट का टाइम वेस्ट ना किया जाए आप लोगों का। ये क्वेश्चन है, वो कहता है आप लोगों को ये प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड खुद बन जाएगी। फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। इस पार्ट को यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास है साइन 45 + अल्फा, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा की जगह 45 है और बीटा की जगह यहाँ पे अल्फा है। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन कर लेते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसी तरह मतलब फर्स्ट वाला एंगल और कॉस के साथ सेकंड वाला एंगल, प्लस कॉस के साथ फर्स्ट वाला एंगल, साइन के साथ सेकंड वाला एंगल। अब साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, कैलकुलेटर इस तरह से देता है
√2/2, लेकिन मैंने आपको सिखाया हुआ कि आप इसे 1/√2 लिखते हैं प्रॉपर्ली रैशनलाइज करके। तो 1/√2 cos अल्फा एज इट इज, 1/√2 sin अल्फा एज इट इज, 1/2 यहाँ से कॉमन आता है, रिमेनिंग जो आपको बचता है वही आपका प्रूफ है। सेम गोज विद पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगाना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये फार्मूला मेंशन है कॉस का, या फार्मूलास कॉस के देख सकते हैं, प्लस का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा मतलब कॉस फर्स्ट एंगल, देन कॉस सेकंड एंगल, माइनस साइन फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल। कॉस 45 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट कर लें, साइन 45 की वैल्यू गिवन है, पुट कर लें, 1/2 को आप जो है यहाँ से कॉमन निकाल लें और आपका जो है प्रूफ हो जाता है। तो ये कोई आसान सा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला पार्ट जो है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, बात बड़े आसानी से समझ आ चुकी हुआ था। आपके पास ये क्वेश्चन है, tan 45 प्लस ए आपके पास है, दो एंगल्स हैं और सेंटर में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सेंटर में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जस्ट फार्मूला अपने ओपन करना है tan का, ये हमारे पास tan का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा वाला। तो कैसे ओपन होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह माइनस का फार्मूला आगे ये है, इस माइनस के फार्मूले को ओपन कर लें, tan 45 माइनस tan अल्फा और 1 प्लस tan 45 tan अल्फा। अब सिर्फ tan 45 की वैल्यू हमें पता होती है, वो हम लगा देते हैं। tan 45 1 प्लस tan अल्फा एज इट इज 1 माइनस tan 45 एज इट इज 1 होती है वैल्यू, 1 को tan अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज यही बन गया। यही काम आगे हुआ। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद सेंटर में क्योंकि मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अब क्रॉस कटिंग हो सकती है। अगर सेंटर में एडिशन का साइन होता तो कटिंग नहीं हो सकती थी। ये और ये यहाँ से कैंसिल किया, ये और ये यहाँ से कैंसिल किया, 1 1 सर 1 1 1 आता है हर जगह, तो रिमाइंडर भी मेरे पास जो है 1 ही आ गया। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट भी आपको बड़े आसानी से यहीं से समझ आ सकता है। क्वेश्चन है tan π/4। अभी π/4 का क्या मतलब है, π/4 रेडियंस में है, अगर आप इसे डिग्री में चेंज करें तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कटिंग होगी, इसको कटिंग करने से आता है 45। इसका मतलब है ये है tan 45। तो आप पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, tan π/4 माइनस tan थीटा ओवर में सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया और सेंटर में प्लस का साइन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब सेंटर में प्लस का साइन आता है, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दूंगा। प्लस का साइन है, इसको ओपन करें, tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 आती है, माइनस में आ गया आपके पास tan थीटा एज इट इज है, ओवर में आते हैं तो आपके पास है 1 प्लस tan थीटा। अब सेंटर में यहाँ पे साइन है प्लस का, आगे आपके पास आया है -1 प्लस tan थीटा और डिवाइड में आपके पास इसके है 1 प्लस tan थीटा। अब अगर डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस कटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें सेंटर में एडिशन है, तो फ्रैक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसको एलसीएम मेथड से सॉल्व किया जाता है या उनके डिनोमिनेटर्स को देखा जाता है, सेम है तो एक ही दफ़ा लिख दिए जाते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, 1 माइनस tan थीटा प्लस माइनस -1 एज इट इज़ और प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ कटिंग हो रही है, ये माइनस का tan पॉजिटिव के tan से कैंसिल हो रहा है और ये प्लस का 1 इस -1 से कैंसिल हो रहा है, तो 0 ओवर समथिंग जो भी आ जाए 1 प्लस tan थीटा, तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही काम हुआ है, आंसर आपको 0 मिल रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट यहीं पे आसान से मतलब इजीली इसको समझ आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। थर्ड पार्ट में इसका सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। जी, तो इसका थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो कहता है लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है, राइट के इक्वल आना चाहिए। फोकस कीजिएगा, साइन है, आगे दो एंगल्स हैं। ये π/6 का मतलब जो है 30 होता है। π/6 को जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 30 आता है। तो पहले स्टेप में आप अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख लें, पाई थीटा प्लस 30 डिग्री कॉज है और ये थीटा प्लस 60 डिग्री। इसको आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई ओवर 180 से, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करके। आगे आपके पास सिंपल है, इसके ऊपर अलग से फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला सेम है, साइन अल्फा प्लस बीटा का वही फॉर्मूला चल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। साइन थीटा आ जाएगा, कॉज आपके पास आ जाएगा 30, प्लस के साथ आ जाएगा कॉज थीटा और साइन आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम आगे फर्दर मूव करते हैं, इसने थोड़ा सा इसको ख़राब कर दिया, आप इसको ठीक कर सकते हैं। प्लस आ जाएगा यहाँ पे कॉस का फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस 60, प्लस के फॉर्मूले में इसके साथ माइनस आता है और माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे थीटा है, आपने परेशान नहीं होना, इसको थोड़ा सा उसने ख़राब कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन 60 डिग्री। अब ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा तो मेरे पास रहेगा एज इट इज ही। कॉस 30 है, कॉस 30 याद रखें हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। ये भी मेरे पास था कॉस थीटा और आगे प्लस लगा के हमारे पास है साइन 30
डेट इज जो है इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इसके दरमियान जो है डॉट है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये फिर से कॉस थीटा एज इट इज कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू आपके पास आई गेस 1/2 ही होती है, माइनस एज इट इज यहाँ पे आपके पास है साइन 30, और कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट जरूर हो रहा होगा। अब ये वैल्यू को देखें, साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस के साथ है, और ये जो है सेम वैल्यू माइनस के साथ है, ये दोनों कैंसिल आउट होगी। तो जो रिमेनिंग बच रहा है उसको आप लिख लिए, रिमेनिंग हमारे पास बचता है कॉस थीटा इंटू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा डिवाइड में 2, ऊपर फिर से कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ओवर में 2। अगर ओवर वाली वैल्यू सेम है उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, ऊपर वाली इसको ऐड कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इनको ऐड करने से इनके साथ वेरिएबल में कुछ नहीं है, कोफिशिएंट्स में, तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा, ओवर में ऑलरेडी 2 है, 2 और 2 कैंसिल, और आंसर में आपके पास आ गया कॉस थीटा। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3, आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था, कॉस थीटा के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। इसके फर्दर पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो पार्ट नंबर 4 को आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हमारे पास साइन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन कर लेंगे, साइन थीटा एज इट इज़ रखेंगे, माइनस में कॉस थीटा एज इट इज़। अब ये tan है बच्चों, तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। थीटा के अंदर इसके थीटा/2 है, तो आपने थीटा/2 ही लगा लेना है। जो भी एंगल हो आपने वही लगा लेना होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल क्या है, कुछ भी है। सेम आगे, सेम गोज आगे, कॉस थीटा प्लस आपके पास यहाँ पे साइन थीटा, आगे फिर से tan है, तो आप tan की जगह फिर से लिख सकते हैं साइन थीटा/2, ओवर में आपके पास आ गया है कॉस थीटा/2। अब ऊपर आपने अलग से सॉल्व करना है, मतलब ऊपर से आपने अलग से एलसीएम लेना है, नीचे आपने अलग से एलसीएम लेना है। नीचे वाले को आप यहाँ पे फिलहाल ऊपर मैं आपके लिए यहाँ पे किस तरह से करूँ, इसको आप फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। ये हमारे पास है कॉस थीटा, जब ये पूरे के नीचे आएगा तो ये अगर हम इसको पूरे के लिए लेके आना चाहते हैं, जैसे ऐसे करके लिखा हुआ 1 इंटू 2/3 लेट्स सपोज, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये जब एलसीएम पूरे के नीचे आएगा 3 ऐसे करके आ जाता है, और ये 3 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही काम यहाँ पे होना है, इस नंबर को इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस साइन के साथ, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ आ जाएगी। ऊपर आपने अलग से एलसीएम लेना है, इन शॉर्ट नीचे आपने अलग से एलसीएम लेना है। फोकस कीजिएगा, हमारे पास ऊपर वाली फ्रैक्शन का बनता है कॉस थीटा/2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब ये cos थीटा/2 इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको प्रॉपर्ली लिख लें, साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन थीटा, साथ में आप लिखते हैं cos थीटा/2। आगे वाली फ्रैक्शन सेम रहेगी क्योंकि ये तो पूरे के नीचे था, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो आगे वाली फ्रैक्शन को आपको ओपन करने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको हम कुछ कर सकते हैं। इसी तरह ओवर में फिर से आ जाए, ये वाला ओवर अब बड़े वाला, नीचे वाले का इसका आप फिर इस वाले का आप फिर से एलसीएम लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा। इसका भी जो आपके पास एलसीएम आएगा वही है, यहाँ मैं थीटा/2 लगाना भूल गया, तो अब यहाँ पे थीटा/2 लगा लें। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा/2 इसके एलसीएम में है। अब इसका ये वाला फ्रैक्शन या ये पूरे, इसने पूरे के नीचे आना है, अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा ऑलरेडी है, साथ में आपके पास कॉस थीटा/2, आगे वाली वैल्यू एज इट इज प्लस साइन थीटा था, और साथ में था साइन थीटा/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके एक फ्रैक्शन बन रही है 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3। तो जब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ओवर में, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, यही काम यहाँ पे होगा, ये और ये हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो गए। तो जो रिमेनिंग बच रहा है उसके ऊपर हमने फॉर्मूला क्लोज करना है। पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फिर आप फॉर्मूला क्लोज करना सीख लेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगी। हमारे पास अब बच क्या रहा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा/2, और थीटा/2 है, साथ में माइनस कॉस थीटा साइन थीटा/2, इस तरह से बच रहा है। इसके ओवर में आ जाए, यहाँ पे हमारे पास है कॉस थीटा/2, और आगे है प्लस थीटा साइन थीटा/2। अब अगर आप इसको फोकस करें तो ये फॉर्म है साइन, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, इस तरह की फॉर्म है साइन एल्फा कॉस बीटा, और ये फॉर्म है कॉस एल्फा साइन बीटा की। मतलब यहाँ पे आपके पास जो है, लेट्स सपोज आप इसको अल्फा कर लें, इसको हम बीटा कर लेते हैं, ये अल्फा कर लें, इसको बीटा कर लें, इसको जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है साइन एल्फा माइनस बीटा।
इसका मतलब हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन ऑलरेडी है, हमने इसको क्लोज करना है। किस फॉर्म में ओपन है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको क्लोज करें तो यही आता है, इसको वापस ओपन करें तो यही बनता है। इसका मतलब आपने इसको क्लोज करना है। अपने पास आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे साइन और कॉस की फॉर्म है, इसका मतलब ये साइन और कॉस की फॉर्म में इसने क्लोज होना है। तो अब इसे क्लोज कैसे होना है मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बता रहा हूँ, फर्दर फोकस कीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा की जगह थीटा है और माइनस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा बाय। अगर आप इसको दोबारा ओपन करें तो यही चीज बनती है। इसको ओपन करें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नीचे अगर आप देखेंगे तो कॉस की फॉर्म है, ये कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले में कॉस कॉस आगे भी साइन साइन, तो ये कॉस का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉस आएगा। कॉस के फॉर्मूले में अगर प्लस हो तो अंदर माइनस आता है। एंगल इज सेम माइनस थीटा बाय 2। इसको वापस ओपन करें तो यही चीज बनेगी। कैसे? कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बस अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे थीटा एंड थीटा बाय 2 है। अब अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो ये साइन ओवर कॉस है, तो आप इसे टेन लिख सकते हैं और उसका एंगल क्या है? थीटा माइनस थीटा बाय 2। इस एंगल को सॉल्व कर लें तो आपको बात समझ आ जाएगी, आपका प्रूव हो जाएगा। थीटा बाय माइनस थीटा बाय 2 का मतलब है फ्रैक्शन में 2 है, तो ये 2 इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट इज 2 थीटा माइनस थीटा। ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा बाय 2। यही हमें प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। पहले हम हमेशा फार्मूलाज क्लोज कर रहे थे, ओपन करते थे। इस दफ़ा इसने ओपन फार्मूले को हमें क्लोज करना सिखाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आप लोगों के सामने मेंशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से करवाया जाता है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट जो था हमारे पास पार्ट नंबर 5, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। और पार्ट नंबर 5 आप लोगों के सामने मेंशन है 1 माइनस टेन है। बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी कि ये एक दो एंगल्स को नजर आ रहे हैं, तो ये दो सेपरेट एंगल्स हैं। आपने इन दोनों एंगल्स को इकट्ठा नहीं रखना, मतलब इट्स जस्ट लाइक थीटा और इसको हम पढ़ते हैं फाई। तो दो डिफरेंट एंगल हैं। लेफ्ट हैंड हम सॉल्व करते हैं, वन एज इट इज आ गया। टेन थीटा को हम बच्चों लिख लेते हैं उसी तरह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऐसे लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रूफ में कॉस नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमें साइन कॉस की फॉर्म में जाना पड़ेगा। इसी तरह इसको भी हम लिख लेते हैं साइन फाई ओवर हमारे पास है कॉस फाई। तो ये दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। मेक श्योर कि आपको यहाँ पे बात समझ आ जाए। आगे चलें, वन प्लस फिर से साइन थीटा है, ओवर में आपके पास आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास है साइन फाई इस तरह से, और डिवाइड में आपके पास है कॉस फाई। अब फिर से आपको मैं बात बताता चलूँ, आपने ऊपर वाली साइड को देखना है, इस वाली साइड को, ये वाली जो यहाँ पे इस तरह। पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, फिर हमने नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। मैं इसको इसके आगे ही आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ थोड़ी सी बेहतर लगे। अब इसके एलसीएम में देखेंगे तो ये पूरी चीज़ आएगी। हम डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, एलसीएम लेना होता है। ये बात बहुत पुरानी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। कॉस थीटा आपने इकट्ठा करके, इन दोनों को आपने इकट्ठा करके ऐसे करके लिख लिया। अब जब आपने इस पूरे फ्रैक्शन के इसको नीचे लेके जाना है, तो ये पूरी चीज़ इस वन से मल्टीप्लाई होगी, और इस वन से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगी कॉस थीटा कॉस फाई। इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल ऊपर वाली चीज़ ही बच जाएगी। ऊपर क्या बचा हुआ है? साइन थीटा, और एक है आपके पास साथ में साइन फाई। जो ऊपर काम किया है यही काम नीचे करें, ओवर एक पूरा नीचे लगा लें, यही काम नीचे होगा। नीचे हमारे पास था कॉस थीटा, साथ में था कॉस फाई। ये कॉस थीटा कॉस फाई वन से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही चीज़ बनेगी, सिर्फ साइंस के फ़र्क आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट रिमेनिंग हमारे पास सेम है। ये मेरे पास फाई आ गया। इसी तरह प्लस लगाया, साइन थीटा आ गया, और एक मेरे पास आ गया साइन फाई। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग बच रहा है उसको फोकस करें। रिमेनिंग मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म है फार्मूले की। इस फार्मूले की फॉर्म कैसे है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो बच्चों क्या आता है? ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने मेंशन है, साइन अल्फा कॉस कॉस बीटा, सॉरी कॉस वाला फार्मूला लगना है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ से इसको रेज आउट कर लेता हूँ। कॉस वाले फार्मूले को देखें, जो क्लोज का प्लस वाला फार्मूला, ये वाला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जब इसे क्लोज करते हैं तो क्या बनता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरे पास कॉस आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह यहाँ पे थीटा है, और हमारे पास जो आगे बीटा की जगह जो है वो फाई है। तो इसको इस तरह करके मैं लिख सकता हूँ। यही काम ऊपर हो रहा है, यही काम मेरे पास नीचे हो रहा है, विद साइंस का डिफरेंस, एक साइन का डिफरेंस है बस। और यही आप देखेंगे तो यही हमारा प्रूफ है। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बात समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अल्लाह हाफ़िज़।